Hello students, good morning all. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So guys, हाँ होमवर्क कहाँ तक किए? SHM 1 तक किया। सर SHM 1 पूरा सर दोनों हो गया। हाँ सर करूँगा। Yeah, good. सर 2 का HCV तक हो गया है। टू का हाँ, यस sir, सर वो HCV। बाकी है होमवर्क 2 का। होमवर्क टू का बाकी है। सर उसमें आपने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं ना एक्स्ट्रा? स्प्रिंग वाला दिया है क्या? ओके स्प्रिंग वाला। हाँ सर वो समझ नहीं आ रहा है इतना। ओके ठीक है आज करते हैं अपन। हाँ सो जो है लास्ट क्लास में where we have done हाँ तो कब तक करना है वो होमवर्क? कल भी सर का एक लेक्चर है ना, तो उसमें कल तक ट्राई करो ना। आज तो है ओके सर। आई गेस नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीकेंड फिर आप ग्रेविटेशन में बिजी हो जाओगे। ओके सर। हाँ सर मुझे एक डाउट था नीरव। हाँ सर, एक्चुअली मैंने जब भी HR रेसनिंग हॉलीडे पढ़ी ना इसकी थियरी के लिए, तो ओके उसमें जो डेरिवेशन किया ना उसमें x की जो वैल्यूज है ना, मतलब x में अपन ने a sin और फिर ओमेगा t प्लस फाई नॉट है ना, बट उसमें a cos है, तो लाइक तो साइन और cos में चेंज हो गया है तीनों में, तो वो कैसे हो सकता है? ओह नहीं वो तो भाई जो है साइनोसॉइडल फंक्शंस है ना। तो साइनोसॉइडल फंक्शंस है तो उसको सम याद है हमने एक किया था ना, x के बाद v लिखा था फेज तो हाँ सर। साइन को आप cos में कर सकते हो प्लस 90 डाल के, डजंट मेक इट सेम थिंग। ओके सर। हाँ चलो ठीक है। फिर जो है स्टार्ट विद दी थोड़ा सा हाँ मैथ्स का एक पार्ट है। सर, हम वो ये कर रहे थे ना, वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वो हो गया। वहां तक हाँ, मतलब वो तो बस ओरिजिन अगर मीन पोजीशन नहीं है तो सिंपल वही उतना ही था, है ना। ओके सर। अच्छा ओके। एक और था फिर उसमें जो है टाइम एवरेज ऑफ अ फंक्शन। टाइम एवरेज ऑफ अ फंक्शन, तो जैसे से सपोज आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड? Total distance upon total time taken. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड जो आप निकाल रहे हो यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंबल हो गया एवरेज स्पीड का। दिस आल्सो यू राइट एवरेज। और कैसे निकालोगे टोटल डिस्टेंस? इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल टी और इंटीग्रल वी डी टी। यहाँ पे फंक्शन वी है, सो इंटीग्रल वी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। सिमिलरली टाइम एवरेज ऑफ अ फंक्शन है, तो एवरेज किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है, टाइम एवरेज। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हाँ, दिस इज टाइम एवरेज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो अब जो है इसमें पहला पॉइंट, ये f आपने फंक्शन लिखा है ना, फोर्स एफ इज जनरल एनी फंक्शन। यस, किसी फंक्शन का टाइम एवरेज निकालना है तो इंटीग्रल फंक्शन डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ओके सर। अब जो है फिर ठीक है, एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। सर वो ग्रेटर देन और लेसर देन के साइन। ओह नहीं, ये एवरेज के लिए ऐसा लिखते हैं। एवरेज के लिए ये सिंबल है, एवरेज ऑफ फंक्शन लिखने के लिए दिस इज अ सिंबल। हाँ तो ठीक है, अब जो है एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड इज 0। तो साइन और कोसाइन फंक्शन का टाइम पीरियड जो है एक एवरेज ओवर टाइम पीरियड इज 0। भाई कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो आपको साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन, इसका एवरेज निकालना है, तो हाउ विल यू राइट इंटीग्रल एफ डी टी? इंटीग्रल एफ इज साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय इंटीग्रल डी टी और 0 से टी। फिर यहाँ पर जो है नीचे तो लोअर लिमिट में तो टी आ जाएगा, कैपिटल टी, अपर लिमिट
तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, Yes. माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, माइनस माइनस नहीं लिखते हैं, लिमिट स्वैप कर लेते हैं। तो इसको 0, इसको t, और t को लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट्स, तो क्या मिलेगा? cos 0 माइनस cos 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा t, बोथ आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं भाई, साइन का फंक्शन, ये साइन का फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इज एरिया अंडर कर्व। सो एरिया अंडर कर्व एक टाइम पीरियड में लिखेंगे, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? एरिया अंडर कर्व। दिस होल थिंग इज एरिया अंडर कर्व इन वन टाइम पीरियड। सो वन टाइम पीरियड में ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हेंस जो है एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन 0 आ जा रहा है। साइन की जगह फिर एक कॉस ऑल्सो, कॉस की जगह क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर फिर ये कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा, जो दोनों में ये वाला जो है क्या हो जाएगा? 0। तो साइन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इफ यू टेक साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रल साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा आएगा। फिर लिमिट से हो गया तो साइन 0 माइनस साइन 2 पाई 0 ही हो जाएगा। सो दैट मींस यस। हाँ सर आपने वो 0 से 2 पाई में से एरिया देखा ना, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, वैसे यस टू वैसे बना करेक्ट। हाँ हाँ सर यस हाँ आप जैसे ये साइन और कोसाइन में टाइम पीरियड पे ही 0 होगा ना, अगर कुछ सिर्फ 0 से यस 3 यस पाई यस इन वन टाइम पीरियड इंटरवल, यस इन वन जी। टाइम। और वैसे ही सर ऊपर आपने टाइम एवरेज ऑफ फंक्शन जो लिखा है वो भी तो टाइम पीरियड के लिए है क्या, या कोई भी टाइम? टाइम एवरेज मतलब जैसे किसी फंक्शन का एवरेज हम निकाल रहे हैं इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी ओके, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है टाइम पीरियड होने की। टाइम के रिस्पेक्ट में। मैथ्स में आप पढ़ोगे स्पेस एवरेज, मैथ्स में आएगा स्पेस एवरेज में, मतलब क्या होगा? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ओके। तो वहां पर क्या होगा? इंटीग्रल एफ डी एक्स अपॉन इंटीग्रल डी एक्स मैथ्स में आएगा। फिजिक्स में तो ठीक है, टाइम एवरेज है तो इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। सर वो Yes, f जो है sir. वो हमेशा v का फंक्शन ही होगा क्या? एफ जो है इसका फंक्शन v का फंक्शन ही होगा ना हमेशा, जो आपने लिखा है ऊपर? एफ जो है एफ इज जनरल फंक्शन। यस यस एफ ऑब्वियसली टी का फंक्शन रहेगा, तभी तो इंटीग्रेट होगा। और yes. सर और एक लास्ट चीज सर, वो डिनोमिनेटर में ओमेगा कैसे है, एक बार बता सकते हो क्या? तो आपने जो बेसिक मैथ्स वाला फॉर्मूला सर ने कराया था, तो उसमें था फॉर्मूला, ये लाइक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। उसका इंटीग्रेशन क्या आया था? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस cos ax plus b अपॉन Minus cos AX कोएफिशिएंट ऑफ वो a, सॉरी इसका कोएफिशिएंट। cos of ax plus minus cos ax plus b divided by the quotient of variable यहाँ पर a है प्लस c ना। ओके सर, थैंक यू। तो ग्राफ समझा सकते एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपने टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा लिया था ना, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कोई वैल्यू होगा ना, तो 0 कैसे हो जाएगा? सी 2 पाई बाय ओमेगा और 2 पाई ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 पाई बच जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट। 2 पाई बाय Thank you, ओमेगा दिस ओमेगा हाँ उसका कैंसिल। हाँ सर। So यस हाँ can you explain that graph? which part? M2. ओ ये वाला सेकंड मेथड में देखो, सेकंड मेथड में साइन कर्व है भाई, तो साइन कर्व का प्लॉट कैसा आ जाएगा? ये आ रहा है हाँ, तो ये वाला ग्राफ है ना। तो इसमें जो है इसका मीनिंग क्या है? ग्राफिकल मीनिंग इज इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग एरिया अंडर कर्व। सो दिस एरिया और ये वाला एरिया, तो एक टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो हेंस द सम ऑफ दिस एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस इज 0, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, इसलिए एवरेज 0 आ जा रहा है। Yeah. चलो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यू हैव कॉपीड। अब जो है सेकंड पॉइंट, सो एवरेज ऑफ sin square function
तो साइन स्क्वायर फंक्शन और कोसाइन स्क्वायर फंक्शन over a time period is 0. For a time period is 0. नहीं, this is not 0. साइन या कोसाइन का 0 होगा, इसका वैल्यू आएगा हाफ। ये प्रूफ करते हैं, चलो इसको प्रूफ करना है भाई। कॉस किसका, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, कोई सा भी ले लो। चलो साइन स्क्वायर लेना है तो साइन स्क्वायर से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन दूसरे का भी प्रूव हो जाएगा ना वैसे। अभी प्रूफ करते हैं, रुको। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है। तो क्या होता है, इंटीग्रल एफ डी टी, दिस इज द फंक्शन डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, एक टाइम पीरियड में लिखना है। ओके, एक टाइम पीरियड में भाई साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख देते हैं। और नीचे ठीक है डी टी का इंटीग्रेशन टी कर लेते हैं, 0 से कैपिटल टी यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन में भाई पहले टर्म का इंटीग्रेशन टी आ गया, सेकेंड टर्म का साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ टी विच इज 2 ओमेगा, और ये 0 टू टी और नीचे आ गया 2 टी। ठीक है, अब जो है अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट पहले देखते हैं। लोअर लिमिट यहाँ 0 रखोगे तो ये टी को रखा, हाँ लोअर लिमिट 0 रखा तो ये चला जाएगा। यहाँ भी लोअर लिमिट टी को 0 रखा तो ये भी चला जाएगा। तो लोअर लिमिट का कोई इश्यू है। नाउ लेट अस गो फॉर द अपर लिमिट। अपर लिमिट कैपिटल टी की जगह ये रख लेते हैं, माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा, कैपिटल टी की जगह लेट अस राइट 2 पाई बाय ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2t। तो ये और ये क्या, साइन 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई, ये 0 हो गया तो ये बन गया हमारा 1/2। वैसे ही अगर कॉस स्क्वायर का करोगे तो कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो उससे भी जो है ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर या और कोसाइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज फॉर अ टाइम पीरियड इज 1/2। इसका यूज जो है कुछ जगह अभी तो ठीक है कहीं पे हो सकता है अभी इसमें, लेकिन मेन यूज जो होगा आपका इलेक्ट्रो जो वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद लास्ट टॉपिक आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो है वहां पे आरएमएस वैल्यूज, रूट मीन स्क्वायर करंट और सब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज वगैरह डिराइव करने में ये वाला काफी यूज होता है। तो ठीक है, ये रिजल्ट्स याद रखना है, वहां के लिए काम आएगा। सर वायर भी ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये एवरेज स्पीड? तो ये जस्ट एवरेज वाला, एवरेज ऑफ क्यों निकाल रहे, कहीं फंक्शंस आ गया तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके सर, इस रिजल्ट्स को डायरेक्टली, फिर से हम इतना इंटीग्रेशन करके वहां पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ओके सर। यस मैम। ये सेकंड पॉइंट का ग्राफिकली नहीं बता सकते? सेकंड पॉइंट में साइन स्क्वायर क्या हो गया, नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं है ना, कोई जैसे साइन वाला फंक्शन में क्या था नीचे आता था, यहाँ पे नीचे आएगा ऊपर रहेगा, तो ये क्वांटिटी प्रूव नहीं हो पाएगी इससे, है ना। ओके सर। वो हाफ जो आ रहा है वो नहीं दिख पाएंगे ना आफ्टर। करेक्ट, हाँ। M2 इधर नहीं लगा सकते ना, मतलब वो ग्राफ से नहीं दिखेगा। हाँ, इसमें सेकंड मेथड में यार कैसे होगा, क्योंकि आपको एरिया कैसे निकालोगे। हाँ बताओगे कि ये तो उसे ये पता चल जाएगा कि 0 नहीं होगा, क्योंकि सब नॉन जीरो वैल्यू, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट वैल्यू। फिर इसमें जो है ओके, फिर सर रुको ना। ओके सर वो पिछले पेज पे आपने 0 और 2 पाई की लिमिट्स, अपर लिमिट कौन सा होगा, लोअर कौन सा होगा, वो सब कैसे डिसाइड किया? बिकॉज इन वन टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लिया हमने वन टाइम पीरियड, ये वाला भाई ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गया और ये फाइनल 0 से 2 पाई। सर लेकिन आपने 2 पाई तो 2 पाई बाय ओमेगा तो लोअर लिमिट लिया है। ओह नो नो, सी व्हाट वी हैव स्वैप किया इंटीग्रेशन में ना, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विल बी माइनस आएगा। हाँ, माइनस नहीं लिखा, लिमिट्स को स्वैप कर दिया न्यूमरेटर में, तो इसको 0 एंड इसको t।
हाँ बोला। नेक्स्ट गाइस, ये वाला हो गया ना? अच्छा हाँ। ओके, फिर गाइस ये वाला तो ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो इसको कैसे डील करेंगे? FRMS अगर कहीं निकालना है आपको, फर्स्ट यू टेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका स्क्वायर, मीन वैल्यू लिया, फिर स्क्वायर मीन ऑफ अ फंक्शन, एवरेज ऑफ अ फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन dt अपॉन इंटीग्रल dt। दिस इज योर फंक्शन, वैल्यू लिया स्क्वायर, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब जो है इस पूरे का मीन निकालना है, तो दिस इंटीग्रल dt अपॉन इंटीग्रल dt, फिर इसका जो है रूट। सर ये वो अंडर रूट m वाला नहीं है क्या? हाँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। तो सर वो हमने निकाला था थर्मोडायनेमिक्स में, वो नहीं है क्या? यस RT बाय। करेक्ट करेक्ट, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमने, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सर वो फॉर्मूला जो वो यही यूज करके आया था। हाँ हाँ, मतलब इसी से ही ऐसे ही डिराइव करेंगे। हाँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यस। सर यस हाँ, तो लेकिन ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के कुछ ऐसा मिलता है क्या सिग्निफिकेंट है उसका, या बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है? इसका जो सिग्निफिकेंट है भाई, जब जैसे अपने घरों पे करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, यस। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर कि साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन आता है, तो एवरेज देखेंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। हाँ लेकिन हीटिंग वगैरह होती है, तो हीटिंग में जो है, हीटिंग के लिए क्या प्रिंसिपल होगा? आई स्क्वायर आर डी टी। अच्छा, वो बाद में बताएंगे हमें, यस यस, जो हाँ भी ऑल्टरनेटिंग फिजिक्स करंट आएगा। पढ़ाएगा। यस यस, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले स्ट्राइक में आएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले लास्ट टॉपिक। यस, तब ओके तो ओके। इसमें मीन कैसे दिख रहा है सर? तो SMH में यूज नहीं है इसका, SHM में, SMH। एसएम में, इसका एसएम में यस, कहीं पे अगर आपको कहीं पे बोला है कि भाई कहीं का मीन बताओ, मीन वेलोसिटी को निकालो, हाँ अच्छा, तो ऐसे निकालेगा। तो हाँ डेफिनेशन से हम जाएंगे। डेफिनेशन तो सबके लिए सेम ही है। सर मेन इसमें मीन इंपॉर्टेंस का इसका यूज कहाँ पे है? मीन का नहीं, कहीं पे भी इफ दे आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू, कहीं पे मीन वैल्यू हाँ। निकालने को बोला है या आरएमएस वैल्यू निकालने को बोला है फंक्शन का, सो दिस विल बी दिस, एज दिस इज द डेफिनेशन, सो वी विल फॉलो दिस तो डेफिनेशन। सर आप थोड़ा एक दो एग्जांपल दोगे इसमें हाँ जैसे सर। नहीं नहीं, जैसे कि मान लो सपोज वैल्यू ऑफ सपोज, जैसे इन दोनों के पेस पे हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 मिनट, चलो एग्जांपल में जैसे कि मान लो जो है वेलोसिटी ना, भाई वेलोसिटी का क्या फंक्शन निकाला था यार हमने? वेलोसिटी एसएम में ओमेगा इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा, हाँ। अरे ये था ना कॉस ऑफ ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा अच्छा प्लस फाई। हाँ और पूछा जाए फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम पीरियड। तो कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम पीरियड? निकालना है इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt। यस, सो एवरेज वेलोसिटी इज इंटीग्रल v dt अपॉन इंटीग्रल dt करोगे। ठीक है, अब क्या होगा? v की जगह ये रखोगे वाली वैल्यू पूरी, जिसमें से ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, राइट? अब ओमेगा टी बाहर आ गया, फिर जो है अंदर क्या बचा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। फिर हम इसके लिए पॉइंट 1 यूज कर लेंगे, हम बोलेंगे एवरेज ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन ओवर अ टाइम पीरियड इज 0, राइट? तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। इज दिस ओके? यस सर। यस अगर मान लो ठीक है, ये ठीक नहीं लगा, तो मान लो अगर सब जैसे v है, हाँ, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट
SHM दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी m/2 v स्क्वायर, है ना। v स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब if they ask you to find average kinetic energy in one time period, average Ke of particle in SHM in one time period, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? तो बाय डेफिनेशन जाओगे, राइट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, हाँ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इंटीग्रल m/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थ्रू हाफ आ जाएगा cos स्क्वायर। नाउ Yes, sir. cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, एंड वी नो दैट जीरो ही आएगा। अरे cos स्क्वायर Half. कहाँ से अच्छा हाँ सॉरी सर, अपॉन 4 आएगा ना। ऐसे कर लो। अब यहाँ पर ही मान लो सपोज इफ दे आस्क यू टू फाइंड VRMS हियर, VRMS निकालने को बोला गया, तो VRMS का डेफिनेशन क्या है यार? VRMS स्क्वायर निकालते हैं रूट बार बार। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर कहाँ चला गया? v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट dt, और इंटीग्रेशन dt करेंगे रूट और हाफ ओमेगा फिर क्या करोगे? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाहर निकाल लो, और आपका इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, राइट। सो और इसका वी हैव जस्ट यूज्ड ना, डिराइव सब, ताकि हर जगह यूज कर लें। इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो VRMS, तो इससे VRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2 ओमेगा। Yes, omega a by root 2. Guys, here everybody understood? Are we doing? सर हाँ, सर वेलोसिटी में वो कॉस का होता है, मतलब वो SHM हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाता ना, वर्टिकल का बढ़ना। ओ हाँ हाँ, हमने जो है ओके विराज, हाँ शायद ऐसे, शायद उन लोगों ने वहां पर अपने तो लिया है वर्टिकल लाइन में प्रोजेक्शन लिया था, याद है हमने? हाँ सर, वो साइन के लिए था, तो कॉस के लिए हॉरिजॉन्टल पे हुआ ना। नहीं, हमने तो जो है उसका जैसे कैसे ड्रॉ किया था, ऐसे मेथड 2 से हम जो कर रहे थे, तो आप उसमें क्या कर रहे थे कि एक ये ऐसा और पार्टिकल, हाँ ये कन्वेंशन ले रहे थे कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इधर ना, और ये इधर गया, उसका शैडो भी ऐसा जाएगा, यहाँ पर है उसका शैडो यहाँ पर, राइट। फिर ये ऐसा, दिस वाज दैट, राइट। हाँ सर। तो ये अपन इसी का, क्योंकि HCV में सब में ऐसे इसी कन्वेंशन दिया, ये कन्वेंशन दिया साइन का फंक्शन, तो हम इसी से ही करना। तो कॉस का अगर लिया तो वो हाँ, उसको साइन पे कन्वर्ट कर देंगे। फिर कहाँ बस π/2 ऐड करके साइन में कन्वर्ट कर लो, अपना कन्वेंशन आ जाएगा ना। तो ओके सर। हाँ हाँ, सर लास्ट पेज दिखाना सर। ओके ओके, हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ, सर वो थर्मोडायनामिक्स में जो हमने पढ़ा था उसका क्या मतलब, वो कभी यूज होगा सर? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था उसका कौन सा वाला सर पार्ट? KTG में √3RT/m पढ़ा था। वो तो 3RT/m तो डिराइव फॉर्मूला है ना, यूजिंग मैक्सवेल्स, उससे डिराइव हुआ है ना, मैक्सवेल से उससे डिराइव हुआ है वो तो। और डेफिनेशन तो यही यूज किया गया है ना, एफ, अगर मान लो आपको FRMS निकालना है तो ये डेफिनेशन, एवरेज निकालना है तो टाइम, ये डेफिनेशन, राइट। मतलब सर वो जो क्वेश्चन में डेटा देंगे उस पर डिपेंड करेगा क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हाँ, थर्मोडायनामिक्स में तो निकाल के दिया, और मैक्सवेल्स हमारे कोर्स में नहीं है फिजिक्स में, तो डायरेक्टली इस वैल्यू को यू कैन, अच्छा दोनों में से वो डेटा पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। हाँ, सभी for the next page. नेक्स्ट पेज, ओके। चलो ये वाला सबका हो गया, तो अभी मूव टू द नेक्स्ट वन। 1 minute sir. Please wait. So Khushi, what is the homework status? How much you have completed? So I completed it entirely. Oh, you have. You will today, huh? लेकिन नेक्स्ट वीक ही देना है SHM3। SM3 नहीं, नेक्स्ट वीक देना बोल रहा हूँ। हाँ सर, बहुत बहुत हाँ सर, हाँ सर फिजिक्स का भी प्लीज सर। बहुत WT के बाद दो सर PWT भी आ PWT, yes, it is on Sunday morning, na?
हाँ संडे मॉर्निंग, ओके। तो आपका संडे 12 o'clock है इस टाइम ना? सर मंडे को सर भेजो मंडे को भेज दो नो ना। प्रॉब्लम। हाँ सर प्लीज। तो संडे को ही भेज दो, संडे को बाद में पूरा दिन फ्री हो। हाँ वही फिर अच्छा ऐसे हाँ करो। ठीक है, वो भी चलेगा। अच्छा, तो थर्ड स्लाइड बता सकते हैं। थर्ड वाला, ओके। यस ओके गाइस, फिर जो है इसमें, अब इसमें जैसे बुक्स में जो सम है ना, जैसे आपके HSC टेक्स्ट बुक में सम होगा, जैसे दिया मान लो d2x ऐसे ना, d2x by dt स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, और बोला है कि फाइंड टाइम पीरियड। तो ये तो इजी है, फाइंड टाइम पीरियड। तो ये जो है कैसा आ गया, d2x by dt स्क्वायर मतलब a हो गया ना, सॉरी a हो गया a, और इसको इधर ले जाते हैं तो a इक्वल टू -4x, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स। तो इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ जो आ गई, ओमेगा एफ स्क्वायर 4, ओमेगा एफ 2 आ जाएगा, और टाइम पीरियड सीधा 2 पाई बाई ओमेगा एफ। तो ये वाला इससे डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। फिर अगर कि मान लो जो है कहीं बुक में दिया हुआ है x इज इक्वल टू से 4 साइन 2 पाई t प्लस पाई बाई 2, ऐसा कुछ दिया है ऐसे, तो बस ठीक है, उसको कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाई नॉट। अब एम्पलीट्यूड निकालने को बोला है तो एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इपॉक इनिशियल फेज निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई बाय ओमेगा एफ, ऐसा कर सकते हो। फिर जो है अगर कि मान लो क्वेश्चन जो है f इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है -4x दिया हुआ है, तो ये तो ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन से। हमारा जो एक फॉर्म है f इक्वल टू माइनस kx, सॉरी f इक्वल टू माइनस kx हो गया, और फिर यहाँ से मास भी दिया होगा, ठीक है, से मास इज गिवन एज सम 1 kg। तो और इसमें टाइम पीरियड पूछा है, फाइंड टाइम पीरियड, तो इसके लिए भी स्ट्रेट अवे सिंपल, डायरेक्टली यहाँ तक तो आ गया। तो इसके बाद तो हमने डिराइव ही कर रखा है कि इफ द फोर्स इज कमिंग इन द फॉर्म mw square यस, टाइम पीरियड इज जो है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m by k। भाई इससे तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, ठीक है। इस टाइप के सम्स तो इजी है, बुक आपके टेक्स्ट बुक में होंगे। The last please show the previous page. सर यस हाँ सर आपने जो वो हाँ प्लीज लगे सर आपने जो वो इंटीग्रल एफ स्क्वायर dt वाला बताया था, हाँ। सर उसमें आपने वो एक एक टर्म को बताया था ना कि ये रूट मीन स्क्वायर ऐसे क्यों है, मतलब हाँ। वो नाम ऐसे क्यों। सर वो मीन उसमें किधर दिख रहा है, मतलब वो पूरे फॉर्म अरे भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन पहला था, उसका स्क्वायर किया था, स्क्वायर बन गया। हाँ और लेफ्ट जाते हैं, मीन दिखता है, मीन मींस एवरेज। हाँ और एवरेज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका एवरेज अच्छा निकाल उसका, ओके सर dt अपॉन dt ओके सर थैंक यू सर। ये साक्षी हाँ सो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल उसमें हाँ। आपने वो जो 4 के बाजू में है लेफ्ट साइड, वो प्लस है कि टी है, तो कुछ समझा नहीं। Oh, this sorry, this is plus d2x by dt square plus 4x is, so that means ये क्या हो गया हमारा a plus 4x equal to 0, a equal to minus 4x का। ओके ओके Okay guys, you are done. So अब जैसे जो है सपोज f इक्वल टू भाई कहीं पे ऐसा है ऐसे -4x - 2, तो मतलब ये कैसा हो गया, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम्स x माइनस सम x नॉट का फॉर्म। तो हियर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट 0, the equilibrium position is the position where force is 0, so that means अगर बोला है find equilibrium position, तो find equilibrium position, तो equilibrium position में जहाँ force 0 हो जाएगा तो इसमें आंसर आप दे दोगे x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, equilibrium position 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मास भी दिया हुआ है इस बॉडी का से 1 kg, सो गाइस यहाँ पे भी अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे df by dx इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो df by dx क्या जाएगा माइनस के, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है df by dx इज फॉर माइनस के,
df by dx is minus k. तो यहाँ से k की वैल्यू 4 आ गई और पूछा है टाइम पीरियड, तो फाइंड टाइम पीरियड सिंपली k, you have the rate of mass, तो टाइम पीरियड सीधी जो हो जाएगा 2 pi square root of m by k. 2 pi, mass is 1, k from this data is 4, so ये तो आ गया 2 pi by 2. आएगा. Guys, ये वाला everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला हुआ है. हाँ हाँ हाँ. सर अब इक्विलिब्रियम वाला पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए ना, पार्ट ए वाला इसका. हाँ देखो, अभी जो है f is equal to minus force is in the form of f is equal to minus of 4 times x minus 2. So that means हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन by definition is the position where force is 0. भाई फोर्स 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 रखेंगे. Yes sir. So hence the equilibrium position is the position where the force is 0. तो equilibrium position की वैल्यू क्या गई? x not equal to 2. Yes sir, got it sir. तो कंपैरिजन से भी आ रहा है ना? हाँ, कंपैरिजन से भी आ गया, करेक्ट. लेकिन बाय डेफिनेशन भी वही है, से की वही बात हो गई. ओके सर. गाइस, मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा है. सर कौन से करने? एक पहला वाला जो है वाला करना है. It's 4.16. Okay sir. 4.16. So I will write. Yes, हाँ. सर आपने अभी तक एक भी क्लास इलस्ट्रेशन नहीं दिया है ना SHM के लिए? नहीं दिया है. ओके, आई विल सेंड. हाँ नहीं मैं पूछ रहा था, बोल नहीं रहा था देने के लिए, मैं पूछ रहा था बस. ओके. ये साइड और बहुत मैं ध्यान रखता हूँ. सर कौन सा सम करना है? 4.16 एक मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है. यस सर. So I will write the data who किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो उस समय भी. Mass is m. Also guys, they have given the potential energy U is equal to U naught times 1 minus cos of A into x. और यहाँ पे guys उन लोगों ने बोला है कि U naught is a constant, A is also a constant. और the question is find time period. Find time period for small oscillations. Small oscillations about obviously equilibrium position. Equilibrium position के about. Abhinav? Yes sir. How will you do this one? Sir, U naught is equal to minus df by dx. Okay. Potential energy से force निकालना है तो डेरिवेटिव लेंगे. Okay, du by पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव फोर्स आता है तो बोल सकते हैं. यस सर, फिर कंपेयर कर लेंगे. 0 माइनस डिफरेंशिएट कर लेता हूँ. चलो, तो ये आ गया. cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन. चेन रूल, a बाहर आ जा रहा है. So I am getting this as U naught A sin AX आ रहा है और माइनस du by dx होता है फोर्स. तो माइनस लाइन लगा देता हूँ. ये मेरा बन गया फोर्स. यस हाँ. इसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन तो x, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 करेक्ट. हाँ मंथन, इसके बाद कैसे करेंगे? यस सर. सर इसके बाद हम कंपेयर करेंगे विद द ओरिजिनल इक्वेशन लाइक व्हाट वी हैड.
the original equation was f is equal to minus kx है भाई, minus kx या minus सर kx. उसका साइनसोइडल वाला साइनसॉइड वाला फोर्स तो साइनसॉइडल फॉर्म में था. So we can write a sin ax as ax. गुड देवांश. देखो गाइस यहाँ पर जो है they are saying for small oscillations. तो स्मॉल एंगल लेंगे तो sin थीटा इज थीटा. So small oscillations means x is small, angle is small. तो इसके लिए जो है you will get f as पर a बड़ा हुआ तो सर नहीं नहीं हाँ उतना a मतलब काफी इतना बड़ा नहीं है. f equal to minus u naught a square. स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा is equal to थीटा हो जाएगा ये वाला. तो a square x और df by dx आ जाएगा. Sir, equilibrium position 0 कैसा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला पोजीशन होता है जहां पे फोर्स 0 हो जाए. तो x की 0 वैल्यू पे 0 हो जाएगा, है ना. ये हो गया. अब जो है ये माइनस हाँ df by dx इज माइनस k आ गया. k फाउंड आउट, k यहाँ से मिल गया हमें. फिर जो है टाइम पीरियड सीधा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, and the proportionality constant is u naught a square. सर इधर आपने बोला कि ये उतना बड़ा नहीं है, पर एग्जाम में हम लोग क्या assumption ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट दिया, स्मॉल भी कुछ नहीं है. मतलब a जो है is a finite value, it's not very large. ऐसा ऑप्शन हाँ एक finite value है. हाँ वो you are saying कि ये काफी बड़ा हो गया, दोनों का प्रोडक्ट सर x 0.01 हो, वो x छोटा है, पर a 100 हुआ तो भी बराबर होगा. a 100 200 मतलब ओ मतलब हाँ ऐसे वो लोग को a स्मॉल होना चाहिए, वो भी देना चाहिए. ये ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे. yes yes a is of finite value, they should have given this. तो सर a को भी स्मॉल लेना है ना. a मतलब ज्यादा फाइनाइट है, ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं है. सो वो लोग ने स्मॉल ऑसिलेशन बोला है तो ए भी स्मॉल ही होगा ना. मतलब नहीं स्मॉल ऑसिलेशंस मींस जो है मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज स्मॉल. ए पे कमेंट्स नहीं है वहां पर, इसलिए कह रहा है. ओके चलो तो ये था पहला वाला क्वेश्चन. सेकंड वन जिसका ये वाला हो गया, दे कैन ट्राई सेकंड वन. 4.17. सर यस हाँ सर k का वैल्यू माइनस u नॉट a स्क्वायर होना चाहिए ना. वो f इज इक्वल टू kx के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. यस कुछ रॉन्ग लिखा है क्या? नहीं सर माइनस kx होता है. यस 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 df by ds इज माइनस k. हाँ ये k हो गया. हाँ करेक्ट. f इज इक्वल टू माइनस kx से कंपेयर करोगे या हाँ df by dx निकाल लो, माइनस kx होता है, माइनस k होता है. तो इसको लिखा इक्वल नहीं सर वो f इज इक्वल टू kx, f इज इक्वल टू सिर्फ kx होता है ना, माइनस kx ये माइनस kx रीस्टोरिंग नेचर है ना भाई, तभी तो ऐसे होगा. ऐसे चल रीस्टोरिंग. सॉरी नेक्स्ट सर क्या करना है 17th प्रॉब्लम में? 13 में दिया है, देखो क्या दिया है. सॉल्व द फॉरगोइंग प्रॉब्लम. हाँ मतलब जैसे पहले जो पहले वाले प्रॉब्लम के लिए हमने क्या निकाला था, टाइम पीरियड. हाँ इसके लिए भी वही निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है. सर मतलब सेम क्वेश्चन है, बस u का जो इक्वेशन अलग है ना. यस 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 हाँ सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना. ओके ओके ओके. फिफ्थ वाला फिफ्थ. ओके थैंक यू सर. सर थोड़ा टाइम देना अभी सॉल्व करने के लिए. ये वाला क्वेश्चन क्या? यस सर 3 मिनट का टाइम देना. ओके ओके. सर इसमें भी स्मॉल ऑसिलेशन 17 17.
ओके यस 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 हाँ और गाइस या फिर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? कल डिस्कस कर लेंगे तो आई कैन मूव ऑन। सर 2 मिनट ही हो जाएगा। ओके ओके जी ओके। सर 4.17 में फाइंड क्या करना है? इसमें ना टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, जैसे हमने अच्छा पहले वाले प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग था, अभी यहाँ पर ये वाली पोटेंशियल एनर्जी लेके आपको सॉल्व करनी है, निकालनी है। सर आंसर क्या है? इसका आंसर जो है 1 मिनट। So here the potential energy is given A by x square minus B by x, where A and B are positive constants. So आरोही कैसे करेंगे इसको? सर वैसे ही जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, पहले du by dx निकालेंगे, फिर उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। So इक्विलिब्रियम पोजीशन 2a by b आएगा शायद, हाँ 2a by b। इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको कितना आ रहा है? एक मिनट। हाँ तो मुझे 2a by b आ रहा है। माइनस du by dx करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हाँ सर 2a by b है। ऑलराइट, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 2a by b। यस फिर df by dx के निकालने के लिए क्योंकि इसके अबाउट तो एक तरीका है गाइस, फिर यहाँ पे F0 क्यों आया? क्या क्या फिर से लगे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में 0 हो जाएगा भाई। अब एक तरीका है कि जो है ये x इक्वल टू 0, कहीं x इज इक्वल टू ये वाला 2a by b, और 2a by b से dx डिस्प्लेस करो, dx डिस्प्लेस करके फिर जो है रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, है ना। इससे अच्छा है तो भाई df by dx यही निकाल लेते हैं। df by dx कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 माइनस 6a
अपॉन x टू पावर 4 प्लस 2b अपॉन x क्यूब। तो ये भाई इसमें जो आप कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा और नीचे x क्यूब कॉमन आ जाएगा। इनसाइड यू हैव इनसाइड, और इनसाइड क्या बनेगा यहाँ पर 3a/x -2b ना। हाँ सर। इनसाइड माइनस बी -b 3a/x -b, तो 3a/x -b, x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो df/dx आ रहा है अभी, df/dx प्रोपोर्शनली कांस्टेंट अबाउट df/dx, ये तो जनरल पॉइंट पे आ गया। और गाइस x = 2a/b रखेंगे तो कितना बनेगा ये वाला, तो b के पास 3/2 शायद 4/8 क्यों? 2 यहाँ बचा और नीचे हाँ क्या सर। है, x क्यूब बचा हुआ है। तो ठीक है, अब ये वाला जो है -2 और x क्यूब ओके। वैसे x क्यूब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x क्यूब की वैल्यू 8a क्यूब बाई b क्यूब 8a क्यूब b क्यूब, और बाहर ये आया था b/2, सो df/dx सर 8 ना सर 8 8a क्यूब। ऑलराइट, या ऊपर का 2 कैंसिल कर दो। ओके वाला हाँ टाइप, सर b4/8a क्यूब आ रहा है। यस गाइस। हाँ वहां पर मिस्टेक है, एक छोटा सा मिस्टेक है, कहीं प्रिंटिंग एरर है आंसर में। टाइम पीरियड इज 2 square root of mass by the proportionality, df/dx is -k, so ये वाली वैल्यू 2 square root of m by कितना हो गया, b⁴ और ऊपर 8a क्यूब 8a क्यूब। यस, कहीं छोटा सा मिस्टेक होगा उसमें सॉल्यूशन में, आंसर की में। सर ये SHM होगा वो कैसे पता? ओ ये SHM जो है, नहीं एक्चुअल जो है हमारा, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से dx डिस्प्लेस किया, सर dx डिस्प्लेस करके छोटा सा dx, हाँ छोटा सा dx डिस्प्लेस करके हमने क्या निकाला, df का फॉर्म आ गया -k dx। यस सर। So we are getting this minus value. So minus value shows that about this point the particle is going to return back for small displacements only. ओके समझा। Okay. सर Yes sir. सर आप ग्राफ क्यों बना रहे हो सर इसकी? सर ग्राफ कहाँ बनाया आपने? अच्छा नहीं, मुझे नहीं ग्राफ नहीं बनाया, खाली पॉइंट दिखाया है सर। सर अच्छा यस हाँ। सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो कि आपको कैसे पता चला कि SHM है? ओ ठीक है, तो मैंने पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट फिर मैंने df/dx निकाला है। उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने dx डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से dx डिस्प्लेस करने से जो हमारा जो फोर्स आ रहा है df = माइनस टाइम्स नेगेटिव कांस्टेंट टाइम्स dx आ रहा है। यस सर। So that means part minus sign indicates the उस पोजीशन के अबाउट उसकी रिटर्निंग टेंडेंसी है। ओके यस सर। रिस्टोरिंग फोर्स है ना, मतलब माइनस साइन। So why did you substitute the value of x at equilibrium position in df/dx? Oh yes, because one way here is what you can do is जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला, फिर आप क्या करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा आगे लेके जाओ, और यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a/b + dx, 2a/b + dx यहाँ पुट करोगे, फिर लिमिट से सॉल्व करोगे, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बेसिकली, दैट इज द वे। उसी से तो हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस जो डिराइव हुए हैं अभी आप पढ़ोगे 12th में, तो उससे यू विल फाइंड कि जो एक्स्ट्रा फोर्स df आ रहा है, यहाँ पे तो 0 हो गया था, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, तो इसलिए दैट मींस वी आर फाइंडिंग एक्स्ट्रा फोर्स फ्रॉम बाय डिस्प्लेसमेंट द बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन। तो सर हम एवरी टाइम वही करेंगे, df/dx में हम इक्विलिब्रियम का वैल्यू डाल देंगे। यस, बिकॉज़ df/dx किस जगह पे चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चाहिए। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी वैल्यू रखेंगे। सर आप ये 2a/b + dx वाला जो मेथड बता रहे हो,
सर मतलब कि हम थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं और फिर उस पे निकाल रहे हैं, वैसे है क्या उसका मतलब? हाँ, तो सर वो dx फिर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो इसलिए वही बच रहा है 2a by b वैसा है। df by dx मतलब क्या हो गया? फिर you are getting your force proportional to dx from the equilibrium position. हाँ राइट। हाँ, और अभी एक थोड़ा देर रुक जाओ, नेक्स्ट वही मैं कराने वाला हूँ कि कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, दूसरा वे। हाँ, कि कैसे टाइम ओके सर, थैंक पीरियड। सर ये आपने करेक्ट आंसर लिखा है क्या? वो यस, पीछे गलत है ना सर? यस यस यस, वो वाला गलत है, ये करेक्ट है गाइस। वहां पे शायद ना कुछ a स्क्वायर b कहीं तो कुछ तो मिस्टेक, क्या मिस्टेक है वहां पर? सर उधर बी स्क्वायर है और ए क्यूब नहीं है उधर। ओके ओके ओके, हाँ सर आपने नेगेटिव साइन नहीं डाला? नहीं, df by dx इज माइनस के, माइनस के साथ। अच्छा ओके। सर तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे क्या? इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन तो दिया ही हुआ था उसका ही फंक्शन। करेक्ट जिष्णु? हाँ सर समझ गया। सर हाँ Yes, sir. तो सर df by dx is minus k है ना? यस यस यस, ओके सर। तो नेक्स्ट वही वाला मैं कराने वाला हूँ कि हाँ टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। आई विल मूव ऑन, ठीक है, ये वाला अगर हो गया है तो सर एक मिनट सर, एक मिनट। ओके ओके। जिष्णु, यू आर नॉट ऑडिबल, यू हैव टू से समथिंग। Yes, sir. ओके ओके ओके। सर वो 2a by b plus dx वाला पॉइंट क्या बोला आपने? ओ जैसे हम जो है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को वाला बता दें तो फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। So I will come back to this problem again in 1 minute. सर वो x is equal to 2a by b वो इनिशियल है क्या? Equilibrium position, equilibrium position. ठीक है, let me teach this one, फिर वो clarity अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब guys ठीक है, हम will do this one, steps to find time period of linear system। ये वाला steps है और इससे कुछ सम्स करेंगे, फिर उससे क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम के लिए, ठीक है, तो पहला फर्स्ट स्टेप, तो लोकेट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फर्स्ट यू हैव टू लोकेट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे लोकेट करोगे? एफबीडी ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ एफबीडी एंड यू विल यूज ऑब्वियसली एफ नेट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप, what you will do is you will displace body by x from equilibrium position। equilibrium position से छोटा x, हाँ, from equilibrium position you will displace dx x, हाँ dx बोल सकते हैं, by x from equilibrium position। अगर कहीं x, अगर कहीं किसी केस में स्मॉल ऑसिलेशन बोला है तो आपको छोटा ही डिस्प्लेसमेंट आप उस केस में फिजिबल होगा। हाँ, अदरवाइज ठीक है, हमने लिखा डिस्प्लेस बाय बॉडी बाय x from equilibrium position। और find restoring force, find restoring force acting on body as, तो restoring force लग रहा है guys, हाँ, तो restoring force proportional to x। अब देखो जिधर x डिस्प्लेस किया है ना, जिधर आपने डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ढूंढेंगे हम, हाँ, इसलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं। तो बेसिकली x को क्या बना रहे हैं? वेक्टर जैसा, जिधर आपने डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यू आर ऑब्टेनिंग फोर्स, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस फॉर्म में लाना है, वेयर k इज सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां तक आ गया, इसके बाद तो आपने कर रखा है सम्स, तो देन यू कैन यूज टाइम पीरियड, सिंपली टाइम पीरियड एज 2 pi by omega f। इसके बाद तो आपने ये वाला डेरिवेशन हमने कर रखा है, 2 pi, we don't have to do it again, 2 pi mass by proportionality constant। So guys, this will be our approach to finding the time period of SHMs। ये वाला कॉपी करो। अब इसका ठीक है, पहला एग्जांपल्स लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स वी हैव। Let us take few examples
then we'll come back to that sum again. सर आप 4.18 कराओगे ना? 4.17 ना, हाँ अभी आता हूँ जो सर 180 yes 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 हाँ. ये वाला हो गया. सो ओके गाइस, अब जैसे जो है डिफरेंट एग्जांपल्स. तो पहला यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. Z1 स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट. सर 1 मिनट रुको ना, वो पेज पे. ओके ओके. डन सर. ओके ओके ठीक है. फिर जो है पहला, फिर नेक्स्ट एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट. ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट. ठीक है, पहला ले लेते हैं. सपोज जो है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, ये वाला स्प्रिंग ब्लॉक. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. भाई यहाँ पर तो वो नेचुरल पोजीशन ही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा. एंड नेचुरल पोजीशन पे विल हैव एक्सटेंशन एज 0, मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन. फिर सेकंड स्टेप क्या है? आपको डिस्प्लेस करना होगा बाय x. कहाँ से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से. इक्विलिब्रियम पोजीशन से यू हैव टू डिस्प्लेस. ओके, तो यहाँ से डिस्प्लेस कर लेते हैं x. अब यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढना पड़ेगा. तो बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स आपने डिस्प्लेस इधर किया गाइस ना, डिस्प्लेस इस साइड किया है. एंड से दिस मैग्नीट्यूड इज FSP. तो रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढना है आपको. तो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी भाई जिधर डिस्प्लेस किया है उसको अगर पॉजिटिव मानते हैं वेक्टर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ढूंढना है, तभी तो रीस्टोरिंग होगा. और उसके लिए हम माइनस साइन पुट अप कर रहे हैं. ये है स्प्रिंग फोर्स. And spring force का magnitude we know, we have studied, is equal to spring constant times x. Spring constant times x. तो ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया. तो यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए the proportionality constant is spring constant only. तो इस केस में simply time period you can write 2 pi square root of mass by the spring constant. ये तो ठीक है, easy था. अब सेकंड करते हैं वर्टिकल प्लेन. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब वर्टिकल प्लेन. डन सर. ठीक है, वर्टिकल प्लेन. सर वेट सर. प्रीवियस Yes, Ayush. हाँ. So assuming that the surface was rough, would SHM be possible?
नहीं, फिर क्या होगा, अगर की सरफेस इज रफ तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, अल्टीमेटली बॉडी जो है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, किसी एक साइड से इधर स्टार्ट किए, कुछ इधर गया, फिर फाइनली इट विल कम्स टू स्टॉप्स। सर लास्ट पेज दिखा दीजिए ना प्लीज। करेक्ट, हाँ, तो वो जो एसएम में नहीं मतलब होगा, रफ वाले में एसएचएम होएगा ही नहीं ना, मतलब यस, फाइनली बॉडी रुक ही जा रहा है ना, एसएम में हाँ रुक जा रहा है तो नहीं होएगा। यस सर, थैंक यू। सर एफएसपी क्या है? तो स्प्रिंग फोर्स को आई हैव रिटन दिस वे, स्प्रिंग फोर्स को आई हैव कॉल्ड एफएसपी। सर तो फ्रिक्शन वाले को डैम्प्ड एसएचएम बोलेंगे ना? यस, अल्टीमेटली जो है वो वाला हो जाएगा डैम्पिंग, यस। चलो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर ठीक है वर्टिकल पे जाते हैं। तो सर पर अगर फ्रिक्शन रहेगा सरफेस पे तो एसएचएम ही नहीं रहेगा ना। हाँ, मतलब उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोल देंगे, इट्स हाँ। ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। यस सर, यस सर। हाँ, अब जैसे मान लो जो है ये ब्लॉक लिया, स्प्रिंग ब्लॉक, यहाँ पे आप उसको अटैच करोगे, ब्लॉक को अटैच कर रहे हो, तो ब्लॉक को ये ग्लू कर दिया, तो ये तो उसका नेचुरल पोजीशन है। नेचुरल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी समवेयर बिलो, यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा भाई। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है विल हैव सम एक्सटेंशन x नॉट। अब यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड फोर्स जो जाएगा स्प्रिंग फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स mg, तो kx नॉट इक्वल टू mg आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन में रिलेशन। हाँ, दिस इज मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी आ गया, फिर स्टेप्स क्या कहते हैं कि जो है पहले तो लोकेट कर लो इक्विलिब्रियम पोजीशन, कैसे, एफ बी ड्रॉ किया, एफ नेट इक्वल टू 0, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करना है और रीस्टोरिंग फोर्स जो नेट फोर्स उसी x के प्रोपोर्शनल शो करना है, देन ओनली ये एसएम आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, देन यू कैन राइट दिस। तो ठीक है भाई, यहाँ से डिस्प्लेस करो, यहाँ से विल डिस्प्लेस बाय x। So when you displace by x from the equilibrium position, यहाँ से है ना, अब जो है, अब यहाँ पर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब बॉडी पे लगने वाले समय दो फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटी और एक अब ये जो है न्यू स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा। अब जिधर x डिस्प्लेस किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स ढूंढना है, उसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। जिधर आपने डिस्प्लेस किया है या डिस्प्लेस डाउनवर्ड्स, तो आपको नेट फोर्स ऊपर की तरफ ढूंढना पड़ेगा, नेट, तो तभी हमने उसको माइनस लगाया। तो नेट फोर्स विल बी द न्यू स्प्रिंग फोर्स माइनस mg। द न्यू स्प्रिंग फोर्स विल बी गवर्न्ड बाय, क्या हो जाएगा, द एक्सटेंशन प्रेजेंट ओवर देयर, ऑलरेडी एक्सटेंशन x नॉट का था, अभी x और नीचे आया, तो एक्सटेंशन हियर विल बी, एक्सटेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस x, ओके, x प्लस x नॉट, x प्लस x नॉट। So this is the new restoring, यहाँ पर restoring force ही आ गया, new spring force minus mg। Let us open this brackets, kx plus kx naught minus mg। So the restoring force here, already हमने प्रूव कर रखा है अभी कि kx naught और mg इक्वल है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। And this is what spring constant, spring constant। तो ये वही आ गया, spring constant times x, displacement from the mean position। So this is your proportionality constant. Straight away we can use time period 2 pi square root of mass by proportionality constant। So time period of spring block arrangement by horizontal plane, vertical plane, या फिर ठीक है भाई अगर inclined plane में रखना है तो भी ठीक है। सर प्रीवियस पेज सर। ओके ओके, सो ये आपने के लिखा है, दोनों में वो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना? केस द स्प्रिंग कांस्टेंट। सर वो जो सेकंड डायग्राम है उसका कुछ यूज नहीं है ना, वो जो सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम मतलब सेकंड डायग्राम में जस्ट ये बताने के लिए भाई कि मैंने ब्लॉक दिया, ये नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ, यहाँ पे ब्लॉक को ग्लू कर दिया, उससे फिक्स कर दिया, ये नेचुरल पोजीशन हो गया, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन।
मतलब वो आप बोल रहे हो कि जो मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने थर्ड डायग्राम पे लिखा और सेकंड वाले में बस आपने ब्लॉक अटैच किया वो बता रहे हो। ब्लॉक जो है नेचुरल पोजीशन पे, ये मतलब नेचुरल पोजीशन बताने के लिए। यस, अच्छा अटैच, ओके। सर इधर टाइम पीरियड ढूंढने के लिए हमें मास ऑफ ब्लॉक लेना पड़ेगा। टाइम पीरियड ऑफ, हाँ टाइम पीरियड जो है आपका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। करेक्ट। Yes, Sakshi, any doubt? Please tell. ये वाला हो गया. So can I move on to the next one, guys? Okay. चल अब इंक्लाइन, जैसे ये था वर्टिकल प्लेन वाला, थर्ड इंक्लाइन प्लेन पे ले लेते हैं. इंक्लाइन प्लेन में भी अप्रोच तो वही रहेगा. So this is frictionless inclined plane in angle theta. ये स्प्रिंग, ये उसका नेचुरल लेंथ, यहाँ पे ग्लू करेंगे तो ये तो नेचुरल लेंथ हो गया. तो यू हैव टू लोकेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन कहीं यहाँ पे कहीं आएगा. ब्लॉक यहाँ पे ग्लू करोगे, ये उसका मीन पोजीशन आ गया. Mean position, at mean position will have some extension x naught. Extension is x naught और इक्वेशन क्या आ जाएगा कि x naught is mg sin theta. इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया. फिर आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x और डिस्प्लेस करोगे. You have to displace from equilibrium position by x from equilibrium position. और फिर आपको फोर्स निकालना पड़ेगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जब निकालने जाओगे तो x इधर है, हाँ, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, द न्यू स्प्रिंग फोर्स और mg sin थीटा नॉट लग रहा है. अब रिस्टोरिंग फोर्स, जिधर x डिस्प्लेस किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें निकालना होगा और माइनस साइन रखेंगे क्योंकि x को हम इधर ले रहे हैं, तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल रहे हैं. दिस विल बी द न्यू स्प्रिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा नॉट. ये वाला हो जाएगा. इसको आप लिखोगे k times x plus x naught. Already here the extension was x naught, or further you have extended, so kx plus kx naught, k times x plus x naught, k spring constant, minus mg sin theta naught. Or already we have. So that means same thing. So that means spring block arrangement, horizontal, vertical. या फिर जो इंक्लाइन है, टाइम पीरियड जो है सेम ही आ जाएगा. सिंपली वी कैन राइट टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो वो वाले प्रॉब्लम में भी वही था एरोडो 4.17 में कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करो, हाँ, फिर निकालो. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से x मतलब हमें डिस्प्लेस करके निकालना पड़ेगा. तो इससे अच्छा हमने क्या किया, x छोटा था तो इसलिए हमने, और डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है, इसलिए df by dx निकाल लिया उस जगह पे. सर आप रिपीट कर सकते हो एंड वाला स्टेप? तो जैसे हमने इस वाले प्रॉब्लम में, जैसे ये वाला था 4.17, तो इसमें अब जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालोगे. फर्स्ट स्टेप निकाला भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया आपका. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो आप क्या लिख सकते हो, दिस 2a by b plus dx. तो एक तरीका ये है कि 2a by b plus dx फोर्स वाले फंक्शन में रखो, है ना. फोर्स वाले फंक्शन में रखोगे और फोर्स को क्या किसके प्रोपोर्शनल लाना पड़ेगा, dx के प्रोपोर्शनल लाना पड़ेगा. यस सर, है ना. 2a by b plus dx, फोर्स को df के जो है f d जो आएगा फोर्स dx के प्रोपोर्शनल. लेकिन हमने फिर उसको सॉल्व करना है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा. हाँ राइट. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्यों करना, हम तो डिफरेंशिएशन हमें पता ही है. तो डायरेक्टली df by dx निकालेंगे. और कब निकाल रहे हैं, अबाउट x equal to a by b. तो सीधा x equal to a by b रखेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. और df इज प्रोपोर्शनल टू dx आ रहा है. जब सर 2a by b के अबाउट निकाले या 2a by b plus dx के अबाउट निकाले, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ. ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. वी आर फाइंडिंग अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन वो इजी करने के लिए.
मतलब सर तीनों केसेस में अगर हमारा x इक्वल हो तो टाइम पीरियड भी इक्वल ही हो जाएगा ना, कोई भी मतलब केस हो? Well, time period is independent of the amplitudes. See, time period is independent of the amplitudes. Time period is 2 pi square root of mass by proportionality constant, spring constant here. Correct? Yes sir. सर मतलब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो स्ट्रेट अवे टाइम पीरियड 2 पाई रूट m by k ले सकते हैं। Yes, 2 pi square root of mass by proportionality constant कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर सभी स्प्रिंग की यूनिक होगा टाइम पीरियड सेम मास के लिए? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट वही है तो सेम ना। सर कैसे भी अरेंजमेंट रहे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m by ks रहेगा। 2 pi square root of m by k। हाँ, m मास आपका जो है, यस हाँ, मतलब स्प्रिंग कैसा भी हॉरिजॉन्टल, कोई भी अरेंजमेंट में, हाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा भी रहे। ओके सर, थैंक यू। ये वाला हो गया। So I will move on to the next one. अब जैसे suppose say I have a block और एक ये ऐसा स्प्रिंग, इसके ऊपर और एक ब्लॉक। तो देखो ये कैसा है, ये जो है ये स्प्रिंग यहाँ से इसके ग्लूड है, यहाँ पर ये ग्लू कर दिया इसको फिक्स, तो साथ ही जाएगा। और ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ऊपर प्लेस्ड है। हाँ, ऑसिलेट हो रहा है। सपोज इसका मास m, इसका मास कैपिटल M, ऑसिलेट हो रहा है यहाँ पर। तो कैसे निकालोगे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस केस में? टाइम पीरियड विल बी गाइस कितना आ जाएगा? 2 pi root over capital M plus small m by k. Yes, capital M plus small m by ks. Omega f is square root of k by m plus n। दोनों साथ जा रहे हैं ना, साथ ऑसिलेट हो रहे हैं। ओके गाइस, ये वाला अरेंजमेंट समझा सकते हैं वापस? तो यहाँ पर क्या है, देखो स्प्रिंग यहाँ ऐसे लगा हुआ है और ये स्प्रिंग ब्लॉक यहाँ पर एक ये वाला ब्लॉक को इसके साथ ग्लू कर दिया स्प्रिंग से, और उस ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक रख दिया और इसको प्रेस कर दिया। तो ऑसिलेशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये लो ना, ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है। तो बस ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, तो यू कैन टेक देम एज वन सिस्टम। यस सर, यस सर। और 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मास भाई एक साथ हो रहे हैं तो पूरा सिस्टम ले लेंगे। तो मास दोनों को स्प्रिंग के ऊपर रखा है। यस, बेसिकली वही हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओमेगा एफ में अपने 2 पाई सीधा बढ़िया सही, आपने ओमेगा एफ के फॉर्मूला में 2 पाई नहीं डाला। ओमेगा एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज स्क्वायर रूट ऑफ k by m plus m होता है। ओमेगा, हाँ ओमेगा एफ इज स्क्वायर रूट ऑफ k by m। यहाँ पे मास क्या हो जाएगा सिस्टम का? m plus m। तो अब जो है इसको अगर ग्लूड नहीं रहता तो कैसे करते? नहीं, अभी तो बेसिकली एक्चुअली इसका और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था। बेसिकली अब इसको क्या सेपरेट कर दूंगा दोनों बॉडीज। अभी तो क्या सब साथ साथ जा रहे हैं, है ना? Yes, तो इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो अगर सिस्टम साथ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो इंटरनल कैंसिल होगा ना, इंटरनल फोर्स से। इंटरनल फोर्स हो जाएगा। हाँ, इंटरनल हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली दोनों को सेपरेटली डील करवाना चाहता हूँ। लेट्स से भाई अब जैसे जो है सेम एग्जांपल, तो ये वाला जो ऐसा था ना इतना, अब मैं स्प्रिंग को छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये मेरा इमेज में मतलब स्क्रीन में ये डोमिनेंट हो। सो आई वांट टू ड्रॉ दिस वे। सी जैसे गाइस ये जो है ऐसा ग्राउंड में स्प्रिंग फिक्स्ड और उसके बाद दो ब्लॉक्स। हाँ, सेम आई एम ड्राइंग दिस वे। ये यहाँ पर ये स्प्रिंग और जो है ब्लॉक्स। सो ये वाला बड़ा ब्लॉक M, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक, ठीक है। और ये ऑसिलेट हो रहा है। लेट्स से दिस इज द मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशंस से लोअर एक्सट्रीम
कैपिटल M, और ये अपर एक्सट्रीम, ठीक है। x इक्वल टू, इसको x इक्वल टू 0 बोल लो, और ये x इक्वल टू -a, और यहाँ पर ये ऐसा। तो अभी मैं सेपरेटली एनालाइज कराना चाहता हूँ, although they are moving together. So let's say if I ask you to find normal reactions between them, तो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह निकालना है। कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे भाई? तो ये पूरा ऑसिलेट हो रहा है, अलग अलग पोजीशंस पे मैंने ड्रॉ किया। बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा गाइस? इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स। एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। अब मान लो ये ए है, एक्स इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू गाइस प्लस ए पे एक्सेलरेशन किधर होगा? माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर ए। माइनस का मतलब है एसएम में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन ना। एक्सेलरेशन एसएम में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। और इस पोजीशन पे यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी, एंड इसका मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम ही है, ओमेगा स्क्वायर है। अब एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी आई वांट टू ड्रॉ एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। एफबीडी स्मॉल एम का ही ड्रॉ करना है। चलो, एफबीडी में फोर्सेस क्या दिखाओगे? यहाँ पर इस पोजीशन पे दिखाना है, एन ऊपर दिखाओगे, mg नीचे दिखाओगे। दिस विल बी ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्मॉल m, both the bodies are doing SHM together। अब न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन बताओ, यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या आएगा? m पे, स्मॉल m पे न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या आएगा? n इक्वल टू m। यस भाई, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 0, तो यस इससे आ गया n इक्वल टू mg। इसको n1 बोल देते हैं। इस पोजीशन पे इफ आई आस्क यू टू फाइंड राइट न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या आएगा इस पोजीशन पे? N2 minus mg is m omega N2 square. minus mg equal to m omega square. n2 minus mg is m omega square। इस पोजीशन पर नॉर्मल रिएक्शन mg minus n3 equal to m। n3 ऊपर बोलो और mg नीचे, तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन विल बी mg माइनस n3 is equal to m ओमेगा स्क्वायर। और कहीं बीच पे बोलते हैं अगर से x equal to a by 2, say if I call this as n4, mg नीचे, guys यहाँ पर न्यूटन का क्या एक्सप्रेशन आएगा? mg minus n4 is m omega square. mg minus n4 equal to m omega square a by 2। ये अंडरस्टूड ना गाइस? यस Yes sir. इसको वैसा सोचो ना कि जो है, जैसे ऐसे सोच लो कि कहाँ जहाँ कुछ रिक्रिएशनल एरिया में बच्चे खेलते हैं, मान लो ये कुशन है, इसके ऊपर ये छोटा एम इज द किड और वो उछल रहा है, तो जो है ये पहले उसको कंप्रेस किया फिर ऊपर आया है ना, तो उसको सबसे ज्यादा थ्रिल कब मिलता है? जब वो ऊपर रहता है, क्योंकि जो है ऊपर रहता है तो क्या होता है, उसका नॉर्मल जो है नॉर्मल कम रहता है ना, 0 ही, तो उसका नॉर्मल जो है 0 रहता है। हाँ, अगर कांटेक्ट लूज कर गया तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज क्या होता है, उसका नॉर्मल कम होता है, तो नॉर्मल कम है तो वो थ्रिल फील करता है, मतलब फ्री फॉल। अगर मान लो नॉर्मल 0 ही हो गया, नॉर्मल 0 हो गया मतलब फ्री फॉल में वो थ्रिल फील करता है। तो ठीक है, ये ऐसा एक एग्जांपल जैसा ले लो। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक बॉडी पर न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखा है। तो अब जैसे इसमें जो है गाइस, ठीक है, everybody has copied this one। यस ठीक है, अब जो है ठीक है
काफी नहीं हुआ क्या? ठीक है 2 मिनट। Guys, you are done ना? Tanish, understood this one? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, एक और। हाँ ठीक है, जैसे अब जैसे मान लो जो है इसका, अब इसमें तो कई अपन अलग अलग, अब हाँ अलग अलग टॉपिक के साथ कंबाइन करके करेंगे। हाँ सर कैपिटल एम का नहीं किया एफपीडी? ओ नहीं, कैपिटल एम का एफबीडी बनाना है, तो कैपिटल एम के एफबीडी में तो भाई जो है क्या क्या फोर्सेस आ जाएंगे, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, एमजी आ जाएगा ना। ओके, सब बनाना पड़ेगा। सर आप इंडिविजुअली करवा रहे हो ना, मतलब इसका जो पीछे था उसके ऊपर ब्लॉक रखा था, उसका एफबीडी बनवा लिया स्मॉल एम का। नहीं सर, मतलब आप दोनों ब्लॉक्स का इंडिविजुअली करवा देते हैं ना, क्योंकि वो एंड तो कैंसिल हो जाएगा ना अगर एक साथ करवाएंगे तो। ओ हाँ, दोनों को इसके पहले तो सिस्टम, जब सिस्टम लोगे तो एंड कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। हाँ तो अभी पिछले वाले में सिस्टम नहीं लिया था, पिछले वाले सिस्टम नहीं लिया था, यस, स्मॉल एम का ही ड्रॉ कराया था हमने। अब जैसे जो है, अब एक एग्जांपल हम उसको ऐसा अलग अलग चैप्टर के साथ इसके साथ गाइस इसका कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं तो फ्लूइड्स और एसएचएम, सर यस हाँ प्लीज टेल। सर इन सब चैप्टर में फिर जब कंबाइन करेंगे तो फिर लीनियर एसएचएम ही काम आएगा? नहीं, एंगुलर भी कभी कभी आएगा। एंगुलर का भी करेंगे ना, अलग अलग का करेंगे। अब गाइस पहले लीनियर कर रहे हैं, पहले लीनियर अभी कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ लिक्विड दिया हुआ है, हाँ, और जो है एक सिलेंडर दिया हुआ है, मान लो एक ब्लॉक, और ब्लॉक की डेंसिटी कम है, इट्स फ्लोटिंग। भाई ब्लॉक का सभी इंफॉर्मेशन दिया है, मान लो उसकी डेंसिटी रो एस है, एरिया ए है, लेंथ एल, ये दिया हुआ है। अब ये फ्लोट कर रहा है। अब इसका जो है, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशंस के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम अप्रोच। पहला क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालोगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या करोगे, कितना ये से इस पोजीशन पे कितना ये इमर्स है, कितना डूबा हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स नॉट लेंथ अंदर है यहाँ पर। सो इक्विलिब्रियम है तो क्या लिखोगे, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स इज mg, अपवर्ड फोर्स इज बायएंड फोर्स। mg बायएंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड a into x naught LQ, no, x naught into g, x naught into g, फर्स्ट स्टेप। तो ये तो हमारा हो गया ऐसा। So x naught वाला इक्विलिब्रियम वाला है ना? यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन में भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये कितना पानी में डूबा हुआ है। हाँ, तो हमने निकाला इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये x naught डूबा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको और नीचे डिस्प्लेस करोगे। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने और नीचे डिस्प्लेस कर दिया। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑलरेडी x naught था, उसको और नीचे डिस्प्लेस कर दिया x प्लस x नॉट हो जाएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढना है भाई। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपको जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स ढूंढना है। ठीक है, नेट फोर्स भाई नीचे डिस्प्लेस किया है तो हम ऊपर की तरफ ढूंढेंगे, इसलिए माइनस साइन। दिस विल बी इक्वल टू द न्यू बायएंड फोर्स माइनस mg। mg तो कांस्टेंट ही है, बायएंड फोर्स बढ़ जाएगा तो बायएंड फोर्स को बॉडी को वापस लाएगा। ठीक है, बायएंड फोर्स कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड a। अब सबमर्ज कितना है भाई यहाँ पर, x प्लस एक्स नॉट, ओके, x प्लस एक्स नॉट इंटू जी माइनस mg। सो हियर क्या जाएगा, रो एल ए एक्स जी प्लस रो एल ए एक्स नॉट जी माइनस mg। वी आर एबल, पहले हमने ये शो किया कि और ये इक्वल है, इसको हटा लो भाई, कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट एज रो एल ए जी इनटू x। So now this becomes your, we are able to show that the restoring force is proportional to x, so df by dx will be this value. So time period straight away
भाई टाइम पीरियड की वैल्यू अब तो इसके बाद यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास सिलेंडर, सिलेंडर का मास कैसे होगी, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना आ गया था, रो एल ए जी। ओके, तो ये जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ रो एस एल बाय रो एल जी। तो गाइस अब जो है एवरी चैप्टर के साथ हम कंबाइन करेंगे। पहले अभी तो कौन सा है, फ्लूइड्स के साथ किया, फ्लूइड्स, फिर उसके बाद जो है ग्रेविटेशन, फिर सरफेस टेंशन, सबके साथ जो है विल कंबाइन, और इसमें सबके साथ जो है हमें क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे दिस वन यू गाइस अंडरस्टूड ना, दिस वन स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. जैसे एक और एग्जांपल, जैसे एक और वन मोर एग्जांपल, जैसे आपकी ग्रेविटेशन यू हैव स्टडीड, तो ये ग्रेविटेशन में भी आपने किया होगा एसएचएम प्लस ग्रेविटेशन। सर दिखाओ ना। सर प्रीवियस पेज तो इसका आई विल सेंड द पीडीएफ ना। सर 1 सेकंड दिखाओ। ओके ओके भाई, ये वाला भी क्या है, एसएचएम प्लस ग्रेविटेशन। सर एक मुझे डाउट है। यस सर प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा छोटा सा बॉडी लिया तो और उसको फुल्ली सबमर्ज किया तो एसएचएम नहीं होगा। छोटा सा बॉडी फुल्ली सबमर्ज, मतलब इसमें लंबा सा बॉडी लिया इसलिए वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना एक्सेलरेशन। मतलब वो फ्लोट जो है हो रहा है और कुछ पार्ट ऊपर है, और फिर हम एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसा लेके हम, हाँ वी आर एबल टू शो, मतलब फिर कैसा बॉडी बहुत छोटा होगा तो फिर उसको माइक्रोस्कोप भी देखेंगे तो कुछ तो उसके डायमेंशंस तो आएंगे ही ना। हाँ सर। हाँ, अब जैसे ग्रेविटेशन में गाइस आपने ये पढ़ा है अभी सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर में जैसे मान लो एक सॉलिड स्फीयर बनाया, और सपोज इन द सॉलिड स्फीयर अंदर जो है एक इमेजिनरी टनल, भाई ये हो गया इमेजिनरी टनल, और ये टनल जो है इज पासिंग थ्रू सेंटर, ये पूरा सॉलिड स्फीयर। सो अब जो है इस इमेजिनरी टनल में सपोज वी हैव इसका मास कैपिटल एम, से वी हैव अ स्मॉल मास हियर, इसका रेडियस इज आर। यहाँ पे रखोगे पार्टिकल को ना, और यहाँ हाँ सेंटर फोर्स कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटरनल पॉइंट्स के लिए आपको पता ही है। तो अब जो है यहाँ पर अगर मान लो इक्वल बुश, यहाँ पे तो फोर्स 0 ही हो जाता है, फिर क्या करोगे, एक्स डिस्प्लेस किया आपने, एक्स डिस्प्लेस किया तो ये हो जाएगा भाई इधर जिधर डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स क्या आ रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन रखेंगे एम। फील्ड इंटरनल पॉइंट पे, भाई इंटरनल पॉइंट पे यू नो द फील्ड एज जी एम बाई कैपिटल आर क्यूब इनटू एक्स, दिस इज द फील्ड। इंटरनल पॉइंट पे आपने पढ़ा है सॉलिड स्फीयर के लिए, यस सर। आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर क्यूब इनटू एक्स। So in this way you are able to show that the force is proportional to x. This will be a proportionality constant. Time period तो भाई निकाल लोगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास बाय द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g कैपिटल स्मॉल m r क्यूब। यस सर इसमें हमने क्या किया आप बता सकते हैं वापस वो स्मॉल m के साथ? नो नो, जैसे ये मास को यहाँ टनल में प्लेस किया है, एक इमेजिनरी टनल सॉलिड स्फीयर में यू हैव डग, और टनल में पार्टिकल को प्लेस किया, तो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू फील्ड। फील्ड इंटरनल पॉइंट पे कितना होता है, gm by r क्यूब इनटू x। यस सर, हाँ याद आया। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला gm, अब यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो भाई, ये वाला r क्यूब को लिख लो r स्क्वायर इनटू g कर लो, है ना, तो r स्क्वायर इनटू g कर लेंगे, और ये जो है आपका r स्क्वायर इनटू r, क्या करो r स्क्वायर इनटू r, है ना, r क्यूब को r स्क्वायर इनटू r किया भैया, अभी आपने पढ़ा हुआ है जो है gm बाय कैपिटल R स्क्वायर इज g नॉट, तो डिनोमिनेटर को स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो हाँ तो फिर ये वही हो जाएगा gm बाय R स्क्वायर इज g नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r बाय g नॉट, राइट? हाँ राइट। हाँ, और एक और एग्जांपल जो HCV का ही है, HCV में ग्रेविटेशन चैप्टर में है, आपने ये वाला किया होगा, 1 मिनट। जैसे ये अगर टनल जो है, से टनल इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, कॉर्ड है ना सर इसमें? यस, कॉर्ड में
एक एग्जांपल HCV में आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन ना, तो इसमें ये ऐसा ये कॉर्ड, दिस इज अ हाँ दिस इज अ टनल व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, और ये सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r, फिर पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब पार्टिकल रखेंगे तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर, तो दिस विल बी द मीन पोजीशन। फिर यहाँ से x डिस्प्लेस करेंगे m, फोर्स किधर आ जाएगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स तो टुवर्ड्स सेंटर ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, से दिस इज सम r, स्मॉल r, भाई इसको r ले लेते हैं। तो अब जो है फोर्स, सो पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दिस कॉर्ड, तो आपने क्या किया, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से x डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में ढूंढना पड़ेगा कि पार्टिकल कैन मूव अलोंग दिस लाइन, नेट फोर्स जिधर x है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशन, हाँ, Fg cos थीटा, इसको थीटा बोल दो यार, ये वाला थीटा बोल लिया, तो ये क्या ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, मास इनटू फील्ड, मास m और द पार्टिकल, फील्ड किसका आएगा, फील्ड ड्यू टू द लार्ज स्फीयर, इंटरनल पॉइंट पे कितना होता है भाई, gm बाय कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r cos थीटा। ये वाला भी आपने जो अभी ग्रेविटेशन में किया था, mgm बाय कैपिटल R क्यूब और r cos थीटा, भाई ये जो हो गया हाइपोटेन्यूज, r cos थीटा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है ना r cos। यस, तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन गया, यू आर एबल टू शो दैट की फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, once you are able to show that force is proportional to x, तो सीधा टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगा, 2 pi square root of mass by the proportionality constant g capital M small m r cube, भाई ये वाला small m उड़ा दो, 2 pi square root of वही बन जाएगा r square into r divide by g capital M, तो बेसिकली वही आ गया 2 pi square root of capital R by आ गया ये वाला, हाँ, कैपिटल R बाई जी नॉट, स्मॉल जी, यस जी नॉट ये आ गया। सर आप इसमें वो एक बार बता सकते हो डायरेक्शंस, मतलब वो जैसे आप पिछले में बताते थे कि वो इसमें ऑपोजिट लेना है, इससे नेगेटिव, वो एक बार बता सकते हो? यस, हाँ, सी अगर पार्टिकल यहाँ पे है भाई और का सेंटर ये है, तो फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके, लेकिन इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग दिस टनल, हाँ, तो हमें फोर्स, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हाँ, राइट, so then that will be f, if we call this as fg, so this will be fg cos theta। अच्छा सर, मतलब वही ना, मतलब जो हमने लास्ट का इसमें किया था कि हमको मीन पोजीशन के उधर जाना है, तो हमने कंपोनेंट ले लिया, मतलब यस, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ढूंढना पड़ेगा, हमको उधर फोर्स चाहिए, लेकिन वो हमेशा लग सेंटर के इधर रहा है, तो कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा वैसे ना। ओके सर, ये लास्ट टॉपिक है ना आज के लिए? यस गाइस, हाँ ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, विल कंटिन्यू, आल्सो हैव अ क्लास, विल कंटिन्यू टुमारो देन, ना प्रॉब्लम। सो हां गाइस, आज इसका हो गया, दे कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, और होमवर्क, हाँ प्लीज ट्राई होमवर्क्स, हाँ कल आपका डाउट करते रहे, हाँ यस गाइस, हाँ प्लीज टेल श्रीतम। सर आपने FR में वो -f ग्रेविटेशन वाला कोर्स किया ना, cos थीटा वगैरह? यस, हाँ, क्योंकि जो है भाई जो है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर है, लेकिन एसएम में क्या होता है, जिधर डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स ढूंढना होता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स ढूंढना होता है, इसलिए माइनस साइन, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है सर। हाँ ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, हाँ बाय ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर यस, हाँ सर आप क्लास टेस्ट लेंगे क्या, मतलब वैसे कि क्लास टेस्ट जैसे मैथ्स के सर लेते? क्लास टेस्ट ठीक है, क्लास टेस्ट नहीं, आई मीन क्लास टेस्ट नहीं, ऐसे मतलब एक बैच के लिए ऐसे पेनिसिया पे टेस्ट, हाँ टेस्ट एक पुट अप कराना है क्या, ठीक है, चलो जैसे नहीं मतलब ऐसे एवरी वीक जैसे वो डीएम सर करते हैं ऐसे टफ क्वेश्चंस का, हो गया टफ क्वेश्चन, मतलब आपको टफ असाइनमेंट में हो जाता है ना, क्योंकि अपन रूडो का क्वेश्चन देते हैं तो उसमें काफी टाइम भी लग जाएगा अपने को ना, नहीं वो तो चलता है, लेकिन सर वो जैसे एग्जाम देके तो फिर पता चलेगा ना कैसे टाइम मैनेजमेंट और वो सब करना।
स्टूडेंट्स फिर वो लोग कि बाकी वो भी है ना अपना बुकलेट सर आप तो वो क्लास इलस्ट्रेशन देते ही हो ना, उसमें तो ये हाँ लोग सर, क्लास इलस्ट्रेशन इनफ है। हाँ, ये वो और तो अपन वो आराम से टाइम बैठ के से करते कर हैं ना। लेंगे तो टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाएगा ना। हाँ उसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे इतने सारे 4-5 क्लास इलस्ट्रेशन बुकलेट एचसीवी पीरियड तो बहुत ज्यादा ले हाँ लेंगे। सर, इनफ हो जाता है पूरा ये सब करते तो। हाँ सर। लेकिन वो तो सब बीएम सर भी वैसे ही करते थे, उसमें भी फिर भी देते हैं ना हम। एग्जाम लेकिन हाँ अपन एवरी 2 वीक्स यू हैव टेस्ट ना, तो उसको 1 वीक करना ठीक नहीं रहेगा, 2 वीक ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ वैसे भी वो भी अच्छा आइडिया ही है। ठीक है गाइस, हाँ बाय और थैंक यू। Thank you, ठीक है sir. सर। Thank you.